नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। भारत के पास इस समय पूरा मौका है ग्लोबल मास्टर बनने का। जी हाँ, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना काल में भारत ने वैक्सीन तैयार करके जो अपनी भूमिका निभाई है और जिस तरीके से अन्य देशों को भी वैक्सीन वितरित की है, उससे साफ जाहिर है कि भारत ग्लोबल मास्टर बन सकता है। आपको बता दें, चीन में कोरोना सबसे पहले फैला और उन्होंने ये दावा किया कि चीन ने सबसे पहले कोरोना खत्म किया। लेकिन जब वैक्सीन बनाने की बारी आई तो चीन से पहले भी वैक्सीन बना डाला भारत ने। तो साफ तौर पर भारत का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है और इस समय वर्ल्ड का जिस तरीके से पूरा पैरामीटर अगर देखा जाए तो भारत ग्लोबल मास्टर बन सकता है। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। भारत के पास ग्लोबल पावर बनने का मौका। वैक्सीन डिप्लोमेसी ने दिया ग्लोबल पावर बनने का मौका। वैक्सीन डिप्लोमेसी में भारत से हारा चीन। भारत दुनिया को दे चुका है 68 लाख वैक्सीन की मुफ्त डोज। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की कायल हुई पूरी दुनिया में कोरोना को फैलाकर चीन पहले ही बदनाम हो चुका है। हालांकि वो इस बात को मानने से इनकार करता रहा है। कोरोना फैलाने के बाद चीन ने दावा किया कि उसने दुनिया में सबसे पहले कोरोना पर काबू पा लिया और इसके बाद वैक्सीन बनाने की रेस में शामिल होने वाले देशों में शामिल हुआ। फिर भी चीन ने वैक्सीन के मामले में दुनिया में धाक जमाने का मौका गंवा दिया। वैक्सीन के मामले में भारत से पिछड़ा चीन। वही कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले भी भारत घरेलू दवा निर्माता कंपनियों को मजबूत कर अब दुनिया में मुफ्त वैक्सीन पहुंचा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने पूरी दुनिया में अब तक 68 लाख डोज वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई, जबकि ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक चीन ने 39 लाख वैक्सीन ही दी है। भारत के पास ग्लोबल पावर बनने का मौका। इस स्थिति में भारत को ग्लोबल पावर बनने का एक राजनयिक अवसर दे दिया है। भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, खासकर सीरम इंस्टीट्यूट, पहले ही दक्षिण एशिया में दवाओं की प्रमुख सप्लायर बन चुके हैं। वहीं इसी कारण चीन का वैश्विक असर भी कम हो रहा है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को वैक्सीन की लाखों डोज मुहैया कराई है। दूसरे देश कर रहे भारत की तारीफ। श्रीलंका में विपक्ष के नेता ईरान विक्रमसिंघे कह रहे हैं कि भारत की वजह से देश में तुरंत वैक्सीनेशन शुरू कर सके, इसके लिए श्रीलंका के लोग भारत के शुक्रगुजार हैं। वहीं बांग्लादेश में भी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जबकि एक और पड़ोसी म्यांमार से चीन ने वादा किया था कि वह 3 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराएगा, लेकिन इससे पहले भारत ने 17 लाख वैक्सीन उपलब्ध करा दी। भारत ने दूसरे देशों को भरोसा दिलाया। जहां भारत के घरेलू वैक्सीन निर्माता अमीर देशों को अपनी वैक्सीन बेचने के लिए मुक्त हैं, वहीं सरकार ने छोटे देशों से भी वैक्सीन खरीदने का वादा किया। भारतीय अधिकारियों ने दूसरे देशों के हाई कमिश्नर को हैदराबाद और पुणे की यात्रा भी कराई, जिसके जरिए उसने दक्षिण एशिया के पड़ोसी देश, भारतीय उपमहाद्वीप और डोमिनिका, बाराबाडोस जैसे दूर के देशों को आश्वस्त किया है कि उन्हें समय पर और मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। न राष्ट्रीयकरण किया, न ही निर्यात रोका। विदेश मंत्रालय की पॉलिसी एडवाइजर अशोक मलिक बताते हैं कि हमने बहुत पहले समझ लिया कि वैक्सीन बनाने की भारत की क्षमता महामारी को हराने में काफी नहीं, लेकिन पिछले साल जब भारतीय दवा निर्माताओं ने एंटी मलेरिया ड्रग हाइड्रोक्लोरोक्विन का निर्यात करना शुरू किया, तब भारतीय प्रधानमंत्री दूसरे देशों के नेताओं से वैक्सीन उपलब्ध कराने के बारे में चर्चा शुरू कर चुके थे। इतना ही नहीं, जब भारत में कोविड से मरने वालों की संख्या 1.56 लाख पार कर चुकी थी, तब भी उसने फैसला किया कि वह वैक्सीन का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगा और न ही निर्यात रोकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। कोरोना के समय भारत ने वैक्सीन का राष्ट्रीयकरण न करके ये दिखा दिया कि वह तमाम देशों की मदद करने में कहीं भी गुरेज नहीं करेगा। जिस तरीके से लगातार भारत ने अन्य देशों को कोरोना वैक्सीन दी, उसमें चाहे अमीर देश हो या गरीब देश, दोनों को ही भारत ने कोरोना वैक्सीन दी है और इस तरीके से भारत ने ग्लोबल तौर पर अपना पावर पूरी दुनिया को दिखाया है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।